पता नहीं महाराज साहब से कौन से जन्म में कौन सा ऐसा पाप हो गया कि ऐसा कुबीज और बड़शंकर इस परिवार में पैदा हो गया। खूंटेल पट्टी का बड़ा अहम योगदान इस 3600 कौम की रियासत, 3600 कौम की आन बान शान को हमेशा रखने में और उसे ऊंचा रखने में बड़ा योगदान रहा है। आप जानते हैं कि हमारे राजा महाराजा कोई एक विशेष समुदाय के का नेतृत्व नहीं करते थे, वो 3600 कौम के थे और इसीलिए महाराजा सूरजमल को हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू धर्म रक्षक कहा गया है, ना कि कोई विशेष उनसे कोई वो जोड़ा गया है कि कोई जाति विशेष का वो रहा हो। अभी इन्होंने कहा था, एक वक्ता थे, कि खजाने की चाबी भी इतने बड़े ऐतिहासिक शासक के यहाँ एक जाटव समाज के व्यक्ति पर रहती थी। तो ये इसी से आप समझ जाइए कि हमारे राजा महाराजा किस सोच विचार कर, किस सोच के और विचार के और किस उसके सोच के आदमी थे। मैं कहना चाहता हूं कि कुंवर अनिरुद्ध सिंह, मैं कभी उसको कुंवर नहीं कहता, कुछ लोग बुरा मानते हैं, फिर भी नहीं कहता। उसने कुंवर अरुण सिंह जी की समाधि जो जीवन निर्माण संस्था में बनी हुई थी, और कुंवर अरुण सिंह जी उसको अपना वारिस बना के गए थे, उसको अपनी सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी दे के गए थे। उसने कुछ चंद पैसों के लालच में और वो जमीन किसी को बेच दी और उस समाधि को निस्ते नाबूद कर दिया, जेसीबी से तोड़वा दिया। आप जानते हो, हम कोई खेत खरीदे और उसमें कोई थान बना हो तो उसको भी हम नहीं तोड़ते कि किसी के पूर्वजों का थान है। तो उसने तो अपने पूर्वजों का अपमान आज से 4.5 साल पहले इस तरह चालू कर दिया था। मैं अपनी सरदारी की भी गलती मानता हूं कि अगर यही सरदारी उसी समय डंडा हाथ में लेकर के और भरत पर पहुंच जाती तो हो सकता है कि वो आगे कोई गलती नहीं करता। मोती महल जैसी विरासत, ऐतिहासिक विरासत, 3600 कौम की विरासत, उसमें से ऐतिहासिक सामान, राजा महाराजाओं के झूले, पालने, झाड़ फूस, तुम्हारे टाइगर हेड, बहुत सारा ऐसा एंटिक सामान जो ऐतिहासिक सामान था, जो हमारे पूर्वजों की निशानी था, उस सबको बेच दिया गया। मोती महल को खंडर कर दिया गया और खुद ही फेसबुक पे ये कहता है कि मोती महल तो खंडर है। तू विदेश से पढ़ के आए हुए तुझे आज 12 साल हो गए, तू 12 साल से मोती महल में, और इन्हीं 12 साल में मोती महल खंडर हुआ है। तो ये खंडर कैसे हो गया? खंडर तूने किया है, सारा सामान बेच दिया माल के लिए, कहीं इसमें माल मिल जाए, उसको 4-4 फुट अंदर से खुदवा दिया। ये सारे काम इसने किए और ये बदनाम करता है हमारी आन बान शान महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी को। कभी कहता है मंदिर बेच दिए, कभी कहता है वो बेच दिया, कभी। ये 22 साल का था जब बंद बाराठा 2010 में बिका है। ये 22 साल उम्र थी इसकी, ये बच्चा था क्या उस समय? ये महाराज साहब को ये और महाराज साहब रोक सकते थे? नहीं रोक सकते थे। इन्होंने अपने शान और शौकत के लिए उनको नहीं रोका और तुरंत उसको बिकते ही वो पैसा दिल्ली ले गए और वहां जाके फ्लैट खरीद लिया। 22 साल के इंसान को मैं बच्चा नहीं मान सकता। प्रॉपर्टी बिकी, तुम्हारी आंखों के सामने बिकी। तो मैं सरदारी से अपील करता हूं कि ऐसे वर्णशंकर को, कुबीज को, जिसने हमारी 3600 कौम की आन बान शान, हमारी भरतपुर की, हमारा इतना गौरवशाली इतिहास, उसकी आन बान शान को बिल्कुल धूमिल कर दिया है। ऐसे इंसान को हमारी समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए और अभी और इसी वक्त तुरंत प्रभाव से कर दिया जाए। और जो मेरी बात से सहमत है वो हाथ उठाकर मुझे सहमति प्रदान करें। रही बात महाराज साहब की, महाराज साहब मोती महल की आन बान शान है और मोती महल की आन बान शान जब है जब महाराज साहब उसमें रहे। हम 21 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में वहां जाएंगे। झंडे का प्रकरण है ही, हमारी आन बान शान, 3600 कौम की आन बान शान, वो झंडा उसने उतार कर ये हमारे लिए ऐलान किया है। और फेसबुक पे उसने कहा भी है कि 21 तारीख को उसने किसी को निमंत्रण दिया है कि चाय मोती महल में पिएंगे। तो हम उससे कहना चाहते हैं कि तू तो चाय पिएगा कि नहीं पिएगा, पर हम मोती महल में ही चाय पिएंगे। अभी हमारे मैनेजर साहब ने घोषणा करी दी है, तो दाल चूरमा तो मत चलेगा ही चलेगा साहब। तो मैं तो आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि 21 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पधारें और उसी दिन महाराज साहब से पूरी सरदारी 3600 को हम आग्रह करें
कि हुकुम आप ऐसे फार्म हाउस पे 10x12 के कमरे में शोभा नहीं देते, आप महलों के राजा हो और महलों में ही शोभा दोगे, आप इसलिए वहां चलिए। वो ये कहते हैं कि मेरे मकान को इसने तोड़ दिया है, दीवार तोड़ दी है, बिजली की फिटिंग हटा दी है, सोफा तोड़ दिए, बेड तोड़ दिए, मेरे कपड़े फाड़ दिए, जला दिए। तो ये सरदारी उनसे वायदा करे कि ये सरदारी अपने खर्चे पे जो भी पैसा उसमें लगेगा बनवाने के लिए, सरदारी अपना, चाहे वो चंदा के रूप में करे, चाहे कैसे भी इकट्ठा करे, इकट्ठा करके उस मकान को, टूटे हुए मकान को ये सरदारी बनवाएगी। वो हमें टाइम दे, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, जब तक हम में से ही 1000, 500, 2000 आदमी वहां रहेंगे और खड़े होकर काम करवाएंगे। और महाराज साहब के आने के बाद भी हम अब जो मुहिम इस तरह से इस झंडे के लिए चला रहे हैं, हमारी आन बान शान है वो झंडा, ऐसे ही एक मुहिम हम फिर दोबारा चालू करेंगे और हर पंचायत से 10-5 लड़के, किसी पंचायत से 10, किसी से 20, किसी से 15, जो भी अपना इच्छुक हो, वो महाराज साहब की सिक्योरिटी में 100-200 आदमी रोजाना नंबर बाई नंबर मोती महल में तैनात रहेंगे। हम देखते हैं कि कौन आके वहां क्या करता है। तो मेरी सरदारी से विनती है, हाथ जोड़ करके 21 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पधारें, क्योंकि हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। बाहर से इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोगों के फोन आ रहे हैं, अगर बाहर से आदमी ज्यादा आ गए और हमारी सरदारी कम रह गई तो ये हमारे लिए ये भी एक शर्म की बात हो जाएगी। इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि ज्यादा ज्यादा संख्या में आए। और झंडा तो हमने एक नारा दिया था, सबसे पहले हमारे लोगों ने दिया था कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, तो झंडा तो साहब वहां ही लगेगा। राम राम साहब।